एक महिला ने अचानक देखा कि एक हथियार लिए आदमी उसके घर की तरफ आ रहा है। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि घर का मुख्य दरवाजा अभी भी खुला था। उसने फौरन दौड़कर दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और घर का सिक्योरिटी सिस्टम चालू कर दिया। लेकिन उसे पता था कि इससे खतरा टला नहीं है, हो सकता है कि बदमाश जबरदस्ती अंदर घुस जाए। उसने तुरंत घर के फोन से पुलिस को कॉल किया, लेकिन उसका घर शहर से दूर था, इसलिए पुलिस को आने में कम से कम आधा घंटा लगना था। वह घबरा गई। उसे लगा कि तब तक तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी कॉल पहले ही बदमाशों ने अपने कब्जे में ले ली थी। और दूसरी तरफ पुलिस नहीं बल्कि एक महिला बदमाश उससे बात कर रही थी। महिला ने हार नहीं मानी और इस बार सिक्योरिटी कंपनी को फोन किया। फोन एक नए कर्मचारी ने उठाया। पूरी बात सुनकर वह खुद ही डर गया और समझ नहीं पाया कि क्या करे, इसलिए उसने अपने अनुभवी साथी डेविड को मदद के लिए बुला लिया। इधर महिला ने अपने सो रहे बेटे को उठाया और जल्दी से कमरे से बाहर ले आई। डेविड ने हालात को शांत रहकर संभाला। उसने पूछा कि दोनों अभी कहाँ हैं? कैमरों में दिख रहा था कि बदमाश दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डेविड ने तुरंत कहा कि दोनों नीचे बने बेसमेंट में चले जाएं। लेकिन जैसे ही माँ बेटा सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचे, बदमाशों ने धमाका कर दिया। ऐसे मुश्किल समय में महिला ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बेटे का हाथ पकड़ा और दोनों भागकर रसोई में छिप गए। उधर डेविड लगातार उनसे बात करता रहा। उसने पूछा कि क्या वे दोनों ठीक हैं? महिला ने उसे चुप रहने को कहा, क्योंकि एक बदमाश उनसे बात कर रहा था। वह कह रहा था कि उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर वे तिजोरी दे दें तो उन्हें जाने देंगे। लेकिन महिला को उनकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। डेविड ने घर का नक्शा और कैमरों की मदद से माँ बेटे को रसोई से बाहर निकलने का रास्ता बताया। लेकिन बदमाश भी चालाक थे। वे कैमरों पर स्प्रे मारकर उन्हें बंद करते जा रहे थे। अच्छी बात यह थी कि घर बहुत बड़ा था और उसमें कई कैमरे लगे थे, इसीलिए वे एक साथ सभी कैमरे बंद नहीं कर सके। डेविड के बताए रास्ते पर चलते हुए माँ और बेटा धीरे धीरे बचते हुए फिर से बेसमेंट तक पहुंच गए। दूसरी तरफ तीनों बदमाश घर के हर कोने की तलाशी ले रहे थे। माहौल हर पल और ज्यादा डरावना होता जा रहा था। उधर डेविड भी बहुत तनाव में था। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे दिल का दौरा पड़ने जैसा महसूस होने लगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तुरंत दराज से अपनी दवा निकाली, खुद को संभाला और पूरी शांति के साथ माँ बेटे की मदद करता रहा। बदमाश बार बार घर में घूम रहे थे, लेकिन उन्हें माँ बेटे का कोई पता नहीं चल रहा था। कुछ देर बाद उन्हें दो लोहे की पाइपें मिली। उन्हें लगा कि आवाज वहीं से आ रही थी, इसलिए वे वहां से आगे बढ़ गए। मौका मिलते ही महिला अपने बेटे के पास पहुंची। उसने देखा कि बेटा सुरक्षित है। तभी बेटे को कहीं कार की चाबी मिल गई। वह अपनी माँ से भी ज्यादा शांत था। उसने कहा, अगर चाबी मिल गई है तो हम नीचे पार्किंग में जाकर कार से निकल सकते हैं। योजना जोखिम भरी थी, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। महिला ने फिर से सिक्योरिटी कंपनी को फोन किया और पार्किंग तक पहुंचने का सुरक्षित रास्ता पूछा। उधर बदमाशों को आखिरकार तिजोरी मिल गई। फिलहाल उनका पूरा ध्यान उसी पर था, क्योंकि वे उसी के लिए आए थे। उन्होंने उसे खोलने के लिए कई औजार लगाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तिजोरी सिर्फ सही पासवर्ड से ही खुल सकती थी। अब उन्हें समझ आ गया कि पासवर्ड जानने के लिए महिला को पकड़ना ही पड़ेगा। इधर डेविड कैमरों की मदद से माँ बेटे को रास्ता बता रहा था। दोनों चुपचाप पीछे वाले दरवाजे से निकलकर पार्किंग तक पहुंच गए, लेकिन उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक बदमाश तुरंत उनके पीछे आ गया। महिला ने घबराकर बेटे को इशारा किया कि बिल्कुल आवाज मत करना, वरना दोनों पकड़े जाएंगे। इतने में शोर सुनकर दूसरा बदमाश भी वहां पहुंच गया। यह देखकर महिला ने एक पल भी देर नहीं की। उसने बेटे का हाथ पकड़ा और ऊपर की तरफ भागने लगी। तभी उसे दूसरे बदमाश के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत बेटे को लेकर पास ही छिपने की जगह ढूंढ ली।